હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 5th Environment, Chapter 20 Who's for. Hello students, how are you? Today we are going to study standard 5th environment with the continuation of our chapter, that is chapter number 20, Whose Forest. Now in our last session we have seen about सूर्यमणि तोरंग, that is center. तोरंग एक center था और उसके बारे में हमने पढ़ा. And we have discussed certain questions at page number 187. Now let's see further, read and tell. Now Sikhya, a class standard 10th student girl in Odisha, wrote a letter to the chief minister. Right. अब ये जो सिखिया थी 10वें क्लास की लड़की जो थी ओडिशा की, उसने चीफ मिनिस्टर सीएम को लेटर लिखा. लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द लेटर. ये लेटर है. राइट. So let's see. A forest is everything for us Adivasis. अब Adivasis basically they belong to the forest. And इसके हिसाब से forest उनके लिए सब कुछ है. We can't live away from the forest even for a day. हम हमारे घर से एक दिन भी क्या दूर रह सकते हैं? नहीं. वैसे ही ये जो आदिवासी होते हैं वो they cannot live one day away from the forest. यानी कि एक भी दिन वो दूर नहीं रह सकते हैं फॉरेस्ट से. गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोजेक्ट्स इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट. अब ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं डेवलपमेंट के नाम पे. भाई ये डेवलपमेंट होगा, वो डेवलपमेंट होगा, वो डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ट. अब डेवलपमेंट में क्या था भाई? डैम्स बनेंगे, फैक्ट्रीज बनेगी. राइट. जो ऐसे डेवलपमेंट बोलते हैं. फॉरेस्ट विच आर अवर्स आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस. अब जो फॉरेस्ट है वो हमारा घर है, वो हमसे छीना जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो एंड व्हाट विल हैपन टू द लाइवलीहुड. अब ये प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम अगर ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं तो भाई हम कहाँ पे जाके रहेंगे, हम क्या करेंगे हमारा गुजरान चलाने के लिए, लाइवलीहुड. राइट. सो व्हाट विल डू फॉर द लाइवलीहुड, where the forest people will go and what will happen to the livelihood. अब where will the lakhs of animals living in the forest go. अब ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई हमारी ही बात है, पर lakhs यानी बहुत सारे एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका घर है फॉरेस्ट, वो कहाँ पे जाएंगे. राइट. इफ देयर आर नो फॉरेस्ट एंड वी डिग आउट अवर लैंड्स फॉर मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, व्हाट विल बी लेफ्ट? Only polluted air, water and miles of barren land, यानी बंजर जमीन. राइट. अगर ये सब कुछ हुआ कि भाई डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट कट कर दिए गए एंड उनके ऊपर यानी कि प्रोजेक्ट्स रखे गए डैम बिल्ड करने के, राइट, फैक्ट्रीज बिल्ड करने के, देन खुदाई की गई भाई एल्यूमिनियम निकालने के लिए, तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो फॉरेस्ट कट डाउन होंगे और दूर दूर तक सिर्फ एंड सिर्फ बंजर जमीन दिखाई देगी. राइट. नाउ लेट्स सी विद द क्वेश्चंस. इज देयर एनी फैक्ट्री और सम कंस्ट्रक्शंस वर्क गोइंग ऑन इन एंड अराउंड योर एरिया? व्हाट टाइप ऑफ वर्क? अब आपको ये लिखना है कि अगर भाई आपके आसपास कोई ऐसी जमीन है जहां पे फैक्ट्रीज बिल्ड करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क बिल्ड करते हैं, एंड कौन से टाइप का वो काम है वो इंडिकेट करना है यहाँ पे. Due to the factory, is there any effect on the trees and land? अब ये फैक्ट्री के हिसाब से कोई इफेक्ट है तो हाँ, पॉल्यूशन है. राइट. बिकॉज उसमें से जो वेस्ट निकलता है चिमनीज में से, दे गेट एनवायरमेंट पोल्यूटेड. राइट. हैव द पीपल इन दैट एरिया रेज्ड दिस इश्यू? हमारे एरिया में एक ऐसा इश्यू रेज हुआ था कि भाई ये जो टावर्स हैं, राइट, जियो के एंड ऑल दोज थिंग्स, तो भाई ऐसा एक इश्यू हुआ था कि भाई ये जो टावर्स के हिसाब से आपने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी उसकी होती है उसके हिसाब से बर्ड्स को नुकसान पहुंचता है. तो बेसिकली वी अवॉइड टू बिल्ड टावर्स इन अवर रेसिडेंशियल एरियाज. राइट. उसका पिक्चर भी था 2.0. राइट. नाउ लेट्स सी पेज नंबर 188. लुक एट द मैप एंड राइट. अब ये एक मैप दिया गया है बेसिकली एंड उसको देख के हमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं. सो लेट्स सी.
वॉट ऑल, अब ये मैप जो है वो क्या इंडिकेट करता है, डार्क ग्रीन कलर जो है वो घना जंगल है एंड लाइट ग्रीन कलर है वो हल्का सा जंगल है, ये इंडिकेट करता है। ये मैप हमारा इंडिया का मैप है। वॉट ऑल इज शोन इन द मैप। नाउ दिस इज द मैप ऑफ आवर इंडिया एंड इट शोज द स्टेट्स ऑन द फॉरेस्ट, राइट। वो क्या दिखाता है, स्टेट्स दिखाते हैं, राइट। ये देखो स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, राइट। ये सारे जो है वो स्टेट्स दिखाते हैं एंड फॉरेस्ट, ये जो ग्रीन कलर्स के जो है ये फॉरेस्ट है। यू हैव रीड शिक्षा's लेटर, लुक फॉर ओडिशा इन द मैप। अब इसमें ओडिशा कहाँ पे दिया गया है वो आपको देखना है, तो लेट्स फाइंड आउट वेयर इज ओडिशा। दिखा आपको ओडिशा? यस, इट इज ओवर हियर। देखो यहां पे ओडिशा। इज देयर अ सी क्लोज टू ओडिशा? हाउ डिड यू फाइंड आउट? यस, देयर इज अ सी क्लोज टू ओडिशा, दैट इज बे ऑफ बंगाल, राइट। ये देखो ये जो है सी है। अब मैं एक दूसरा मैप दिखाती हूँ आपको, कलर के हिसाब से आपको पता चलेगा कि दिस इज द अदर मैप एंड ओडिशा यहाँ पे है, राइट। और ये जो पोर्शन है वो सी है, बे ऑफ बंगाल ब्लू कलर का, राइट। तो वो ओडिशा से नजदीक है। नाउ लेट्स सी विद द अदर क्वेश्चन, वेयर विच आर द स्टेट्स विच हैव द सी ऑन द वन साइड। अब ऐसे कौन से स्टेट हैं जो जिसके एक साइड में सी है? तो बेसिकली दे आर केरला, राइट। देन और कौन से है? कर्नाटका, और कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, देन और कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, राइट। और कौन से हैं? तेलंगाना, और कौन सा है? गुजरात, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। गुजरात, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, राइट। सो ये स्टेट्स हैं जहां पे ये स्टेट्स जो है यहां पे क्या है, वन साइड जो है वो सी है। नाउ वेयर इज सूर्यमणि स्टेट झारखंड ऑन द मैप। अब झारखंड जो है वो बिहार में सिचुएटेड है, राइट। तो कहाँ पे है बिहार, आपको दिखाना है। तो बेसिकली इट इज ओवर हियर। देखो यहाँ पे झारखंड लिखा है और ये बिहार के नजदीक है। इट इज इन साउथ ऑफ बिहार, राइट। बिहार साउथ ऑफ बिहार में है। नाउ लेट्स सी विद द अदर क्वेश्चन, वेयर आर द फॉरेस्ट ऑन द मैप, हाउ विल यू फाइंड दिस। भाई अब जो फॉरेस्ट है वो ऑलमोस्ट सारे ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में है। जैसे कि ये ग्रीन कलर जो सारा है वो सारे क्या है, फॉरेस्ट मार्क्ड एज अ ग्रीन कलर, और ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स में है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एक ही स्टेट में है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट विच स्टेट हैव वेरी थिक फॉरेस्ट एंड विच हैव लेस थिक फॉरेस्ट। तो भाई उसके कलर से जो देखो यहाँ पे जो डार्क घना दिया गया है दे आर थिक फॉरेस्ट, देखो यहाँ पे, राइट। सो जो डार्क घना दिया गया है दे आर थिक फॉरेस्ट, एंड जो लाइट ग्रीन है, लाइट थिक फॉरेस्ट, वो जो ग्रीन कलर लाइट है, राइट, वो सारे ये देखो यहाँ पे ये सारे लाइट ग्रीन है, वो थिक जंगल नहीं है, दे आर लेस थिक फॉरेस्ट,
राइट, एंड दे आर मार्क्ड एज अ पैरोट ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर की तरह वो मार्क किए गए हैं. नाउ फॉर समवन इन मध्य प्रदेश, इन विच डायरेक्शन विल द कंट्री थिकेस्ट फॉरेस्ट बी, नेम दो स्टेट्स. राइट, अब ये ऐसा बोल रहा है कि भाई मध्य प्रदेश जो है, राइट, वो जो है वहाँ पे कौन सी डायरेक्शन से थिक फॉरेस्ट है और उसके स्टेट के नाम लिखने हैं. तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, these 4 are the states near to the Madhya Pradesh. They have got thickest north, and in the east they have got thickest forest, right? Arunachal Pradesh, then Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh, right? You can see in the map. Okay, so I hope यहाँ तक सबको पता चल गया है what is there in the map. In our next session we will go through lottery for farming in Mizoram. हम देखेंगे इसमें क्या था, lottery for farming in Mizoram. Thank you for joining us.